अहमद खान की खबर लाया। हमें अहमद खान की खबर नहीं, उसका तख्त चाहिए। वो फैसला करें जिससे आप अपने दुश्मन को हर तरह से शिकस्त देने में कामयाब हो जाएं। अपनी जगह शहजादा महमूद को तख्त पर ले आए। हम उन सब गद्दारों के टुकड़े टुकड़े कर देंगे और ये बदबख्त जहन्नुम का अजाब इसी दुनिया में देखेंगे, याद रखना। क्या हुआ बादशाह सलामत? वो पेट्रोना नामी जाहिल हमारी आंखों में आंखें डाल के कहता है कि यहाँ का बादशाह मैं हूँ। साथियों, जिस तरह वजीर की जान लेना हलाल है, वैसे ही उसका माल भी हलाल है। चलो अब सब अंदर घुस जाओ। ये सांस बचता रहना चाहिए। रुक गए तो अच्छा नहीं होगा। बजाती रहो तुम, बजाती रहो। फिर तुम क्या लेकर आ गई? मार डालूंगा तुम्हें। अगर ये पेट्रोना को पता चल गया तो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। पेट्रोना को? वो कौन है? हर कोई ये बात जानता है कि उस हजाम ने नहीं हटाया वजीर आजम को, समझी? मैं ना होता तो इतना सोना इकट्ठा नहीं कर सकता था वो। पेट्रोना कहती है। हाँ, वो तो बस एक जाहिल किस्म के ग्रोह का सरदार है। उसको क्या मालूम मरजान आगा कौन है? हाँ, वो तो हमाम के अलावा जानता ही कुछ नहीं। आप ही की बात कर रहा था मैं। आप आ गए तो लगता है कि बाहर आ गई। इस गरीब को आपके दीदार का शर्फ हासिल हो गया। मैं इनसे पूछ ही रहा था कि पेट्रोना हजरत नहीं आए। जाओ कुछ पीने के लिए ले आओ। खुशी हुई। आइए बैठिए। इसे भी फेंक दो। हुजूर, आप फरमाइए, यह खादिम आपकी क्या खिदमत कर सकता है? कैसे हो मरजान आगा? अगर आप चाहते हैं तो मैं आपका खादिम बनने को तैयार हूं। या फिर इजराइल बन जाऊं मैं? ये तुमने क्या कर दिया बेवफा? उठ जाओ, उठो। इन्हें इस वक्त कहां लेकर जाएंगे? मालूम नहीं, पर कोई महफूज जगह ढूंढना जरूरी है। आखिर क्या बिगाड़ा मैंने तुम्हारा? क्यों कर रहे हो मेरे साथ ऐसा? चुप करो और गुस्सा मत दिलाओ मुझे। अपनी औकात में रहो। दिल तो चाहता है तुम्हारा सारा भी कलम कर दूं। जरा ठहरो पेट्रोना, ये काम मुझे करना। दफा हो जाओ और जहां मरना है मरो जाकर।
छोड़ दो हमें। कहाँ लेकर जा रहे हो? शहजादी, आपकी जान को खतरा है। कौन हो तुम? हाँ? शहजादी, क्या आप मुझे नहीं जानती? ये खलील है, बालाबान। तुमने सुना था? वो आदमी किसी और की लाश को वजीर आजम की लाश कह रहा था। खलील, हकीकत में वजीर आजम जिंदा है। हम चलते हैं, वो हमारा इंतजार कर रहे होंगे। चलो हवेली चलते हैं। शहजादी साहिबा, हम वहाँ नहीं जा सकते। हवेली जाएंगे बस हम। शहजादी साहिबा, वजीर आजम अब नहीं रहे। आपकी आंखों के सामने मारा उन्हें। झूठ बोल रहे हो, वो जिंदा है। हम महल की तरफ चलते हैं। महल की तरफ नहीं, हमें हवेली जाना होगा। नहीं, हमें हवेली जाना है। ये ठीक कहती हैं, हम हवेली चलते हैं। हमें इस तरफ से जाना होगा। मर जाना का? बदबख्त इंसान, तुम क्या कर रहे हो यहाँ? मर जाना का? क्या हुआ तुम्हें? पेट्रोना ने किया। वजीर आजम की हवेली में घुसे हैं वो। दुश्मन के सांप भी साथ मिलकर महल को लूट रहे हैं। ठीक है, अच्छा है। उन्हें इब्राहिम चाहिए, इसलिए सबको मार डालेंगे। क्या वजीर आजम जिंदा है अभी तक? देखा, आखिर खुदा ने इससे इंतकाम ले ही लिया। महल में नहीं घुस सके तो हवेली पर कब्जा कर लिया। अब सिर्फ शेख अफंदी की दरगाह ही बची है। रात तक यही इंतजार करते हैं, बाद में जाएंगे। चलो। अब लगता है कि हमें सल्तनत मिल गई। माशाअल्लाह, हर तरफ सोना ही सोना है। अरे छोड़ो, ये मेरा है। अरे जाओ, तुम्हारा कहां से? चला। या 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 ये देखो क्या लेके आए हम। मेरी बात सुनो सब लोग, अब ये सारा का सारा माल मेरा है। माशाअल्लाह, वजीर आजम का ताज पहनकर अच्छे लगे। अपनी औकात में रहो सब। क्या हो गया खातून, हम तो मजा कर रहे हैं। बाहर निकलो। तुमने सुना नहीं, मैंने कहा बाहर निकलो। मेरी बात सुनो पेट्रोना, हम सब जान से जाएंगे अगर इन्हें इतनी ढील दोगे तो। तुमने खुद ही हवेली लूटने का कहा था। सिर्फ वजीर आजम की हवेली का नहीं कहा था, कैथोदा और कायमक का भी कहा था। लेकिन आंखें खोलो पेट्रोना, आवाम की नजरों में तुम एक अच्छे इंसान हो। अगर उन्हें लगा कि तुम्हें भी दौलत चाहिए तो तुम में और वजीर आजम में क्या फर्क रहेगा? ये सब कुछ तकसीम कर दो आवाम में। तो फिर क्या मैं सारा खजाना रियाया में तकसीम कर दूं? ऐसा करोगे तो हमारे लिए अच्छा होगा। बाद में चाहे कुछ भी कर लेना। तो बताओ, ये चाहिए या फिर सल्तनत चाहिए? अपनी अयाशी तुम आवाम से छुपकर भी कर सकते हो।
उसके लिए खजाने तो पहले ही तुम्हारे हाथ में हैं। मैं जो कुछ कहना चाहती हूँ तुम समझ गए होगे। ठीक कह रही हो अजमी दिलबर। राया हमें अयाश न समझे, इसके लिए ये सब करना होगा। ठीक समझा ना मैं? तुम ठीक समझे। खजाना आवाम में बांटोगे तो हर कोई तुम्हारा साथ देगा, ना सब कुछ तुम्हें ही मान लेंगे वो। और फिर ये होगा कि सुल्तान महमूद की कोई हैसियत नहीं रहेगी। बिल्कुल ठीक कह रही हो। तुम्हारी बात मुझे पसंद आई अजमी दिलबर। खुशामदीद खलील। फातिमा सुल्तान के लिए कमरा चाहिए। जरूर मिलेगा खलील, आप लोग उस तरफ चले जाइए। आगा, इनकी दिमागी हालत बहुत खराब हो गई है। क्या करें बेचारी, अपनी आंखों से सारा मंजर देखा। खुदा ताला इन्हें सब्र अता फरमाए। हम तो दुआ करते हैं अल्लाह सबका मददगार हो। बहन, खाने के लिए कुछ मिलेगा? आप यहाँ आराम कीजिए, तबीयत ठीक होते ही खलील आपको ले जाएगा। क्या वहाँ पर वजीर आजम भी होंगे? होंगे शहजादी साहिबा। अब आप थोड़ा आराम कर लीजिए। दिलरुबा, तुम बाहर निकली क्यों थी? अगर कोई देख लेता या कोई मुसीबत आ जाती। मैं क्या करूं? फातिमा सुल्तान की हालत ठीक नहीं है, उन्हें कुछ ना कुछ चाहिए होता है। तो इन्होंने ठीक किया, और क्या करती? वो बार बार एक ही बात करती हैं। क्या उनकी याददाश्त चली गई? मुझे तो कुछ नहीं पता। शोहर की मौत को तस्लीम करना उनके लिए बहुत ही मुश्किल है। कोई इम्कान भी नहीं। अपनी आंखों के सामने वजीर आजम को लटका हुआ देखा है। जानती हूँ मैं, बेचारी फातिमा सुल्तान। मुझे भी दो, मुझे भी दो। ये सारा माल कायमत मुस्तफा पाशा के खजाने का माल तुम सब पर हराम है। ऐसा मत करो, रुक जाओ, खुदा के लिए रुक जाओ। क्यों हमारा माल लुटा रहे हो? कुछ खुदा का खौफ करो। तुम कौन हो औरत? हम मुस्तफा पाशा की वालिदा हैं। ये घर हमारा है। तुम्हारे बेटे ने जो माल लूटा है वही आवाम को वापस कर रहा हूं। ऐसा मत करो, बेटे को मार दिया, और क्या चाहते हो? अब तो हमारा पीछे छोड़ दो। दफा हो जाओ यहाँ से, नहीं तो तुम्हें भी तुम्हारे बेटे के पास भेज देंगे। बादशाह के पास जाओ और उसी से मांगो। खुदा तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। तुम्हें अपने गुनाहों का हिसाब देना पड़ेगा। माल जायदाद नहीं है हमारे पास। काफी मालदार था कैथुदा पाशा, तो फिर माल कैसे नहीं होगा? एक संदूक मिला है। मतलब उसने खजाना मिट्टी में दबा दिया। और वो भी काफी नीचे दबाया है उसने। ताला तोड़ दो इसका मूसलो। कुछ नहीं है, तुमने तो कहा। शैतान औरत, देख लेना, खुदा तुमसे तुम्हारी इस गद्दारी का हिसाब लेगा। तुमने गलत किया। जिस तरह उसके टुकड़े किए बिल्कुल इसी तरह तुम सबके करूंगी, और उसके बाद अपने शाह के साथ तख्त पर बैठ जाऊंगी। अब क्या करें इस संदूक का? ये सारा खजाना
पेट्रोना को दे दो। इधर आओ। देखो, ये सारा सोना कायमक मुस्तफा पाशा की हवेली से निकला है तुम्हारे लिए। देखो देखो, कायमक मुस्तफा पाशा से लूटा हुआ खजाना है ये। ले जाओ, इस पर तुम्हारा हक है। तुम सबका हिसाब लिया है मैंने उससे। मेरा नाम पेट्रोना है। मैं गरीबों, यतीमों और मस्कीनों का हक नहीं मारने दूंगा। देखो जरा तुम्हारे लिए क्या लाई हूं। अरे माशाल्लाह। कैथोदा की हवेली से निकला है ये सब कुछ। बागीचे में छुपा था। आए लोगों, ये देखो, इन संदूकों के अंदर खजाना नहीं, तुम्हारी खून पसीने की कमाई है। बात सुनो, पेट्रोना को ये दौलत अपने लिए नहीं चाहिए। है लोगों, बुरा मत मनाना, ये संदूक हमें चाहिए। ये क्या कह रहे हो पेट्रोना? तुम दखल अंदाजी मत करो अजमी दिल पर। हमें आपकी फिक्र है फातिमा। हाथ मत लगाओ हमें। ये आप कैसे बात कर रही हैं? सब इसकी वजह से हुआ है। इसने इब्राहिम को उनके हवाले किया। निकल जाओ यहाँ से, निकल जाओ, दफा हो। शहजादी साहिबा, उनकी हालत ठीक नहीं है। हमशीरा, आप जाइए, हम फातिमा बेटी को संभाल लेते हैं। जैसे आपका हुक्म मेरे आका। फातिमा की हालत ठीक नहीं है दिलरुबा। कुछ मत पूछिए शहजादी साहिबा, बार बार एक ही बात किए जा रही हैं कि वजीर आजम जिंदा हैं। यादाश्त तो नहीं चली गई? क्या कह सकते हैं, क्या हुआ है कुछ मालूम नहीं। किसी को कहो हकीम बाशी को खबर करे, पता नहीं क्या होगा। तुमने सब कुछ तकसीम क्यों नहीं किया? मैंने कहा था ना तुम्हें। कहा था, लेकिन मुझे समझ नहीं आया। बादशाह को तो मैंने हटा दिया ना। तुमने हटाया उसे? होश में आओ पेट्रोना। अगर आज आवाम तुम्हारे साथ है तो वो सब मेरी वजह से है। पहले तुम बादशाह से नहीं डरी और अब तुम इस आवाम से डर रही हो। क्या हो गया है आखिर तुम्हें खातून? ऐसा नहीं है, अभी मैं तुम्हारी जान भी ले सकती हूँ, समझे? हंस क्यों रहे हो? मजाक कर रहे हो मेरे साथ? और अब ये सारा खजाना मेरा है। तुम मुझे पागल कर रहे हो पेट्रोना। तुम्हें तो मुझसे पूछना चाहिए कि पेट्रोना, इस सारे खजाने का क्या करोगे? हाँ, क्या करना है? कल जब महल में जाऊंगा तो ये सारे का सारा माल वहां के खादिमों में तकसीम कर दूंगा। बादशाह का काम है ये तो। बिल्कुल सही कहा, मगर मेरी वजह से बादशाह को ऐसा करना ही पड़ेगा। पेट्रोना के लिए काम है, कबूल कर लेगा तो अच्छा है। फिर क्या होगा? उसे गवर्नर बनाएंगे, रुमेल जैसी जगह या फिर मिस्र का, फिर देख लेंगे। उसे दूर फेंक देंगे यानी? बाबा जान,
हमें आपसे एक बात करनी है। इब्राहिम पाशा को हमें दे दीजिए। बाबा जान, कहां छुपाया आपने इब्राहिम को? आप थोड़ा आराम कर लीजिए। वक्त आने पर सब सामने आ जाएगा। खलील, बालाबान, हम फातिमा बेटी के पास हैं। तुम महमूद खान के पास जाओ, क्योंकि कल यहां महल में तलवार बंदी के हवाले से एक तकरीब है। जाकर उन्हें खबर कर दो। जो हुक्म बादशाह सलामत। यहां के लोगों का हाल देखो जरा। हर कोई बस यही चाह रहा है कि उसे वजीर आजम बना दिया जाए। हाँ, हमारे सामने ये घुटने भी टेकेंगे, भीख भी मांगेंगे, और ऐसा ही होगा। आओ खलील पहलवान, बाहर की क्या सूरत है? उन पागल बागियों ने हवेलियों को लूटना शुरू कर दिया। उन्होंने सारे बाग जला दिए, हर तरफ आग लगी है। किसी की भी जान, माल और इज्जत महफूज नहीं है मेरे आका। अब ये और क्या चाहते हैं? सब कुछ तो मान लिया गया है। मैंने आपका फरमान सुना दिया। बताइए, इस पीरजादे पेट्रोना चाहता क्या है? वो भी सूरत हाल से मुतमईन नहीं, लेकिन उसने जो मुतालबा किया वो उसे पूरा देखना चाहता है। अवाम को कब्जे में रखने से डरता है। कह दिया था हो जाएगा। हम एक बात बार बार नहीं करते। उससे कहो जो चाहता है हो जाएगा। इतनी गुस्ताखी काफी है, अब बस करे। बागी मैदान में मौजूद है अभी तक। इसका अंजाम क्या होगा? हम कहां जाएंगे? महमूद जवान है और इसके साथ साथ जोशीला भी। हमें उम्मीद है वो संभाल लेगा। खुदा हमारी हिफाजत फरमाए, इस सल्तनत की हिफाजत फरमाए। उसे जाकर बता दीजिए, हमने उससे जो भी वादा किया वक्त आने पर पूरा हो जाएगा, क्योंकि हम अपने वादे से नहीं फिरेंगे। आपने सही फरमाया मेरे आका, लेकिन इनका हिसाब और है। ये जान लेकर भी मैदान खाली नहीं करेंगे और हर रोज हमसे एक नया मुतालबा करेंगे। क्या कह रहे हो? आप इसकी बातों का यकीन मत कीजिए। कल की तकरीब के लिए इन्हें काम पर लगाइए ताकि ये अपना काम वक्त पर कर लें, बजाय इसके कि किसी पर इल्जाम लगाए। बादशाह सलामत, गद्दार मेरी बातों का यकीन नहीं करते। हमारी बात सुनो बेकार आदमी। हम यहाँ इतनी बड़ी रियासत के सुकून को यकीनी बना रहे हैं और तुम उसके खिलाफ बोल रहे हो। क्या है ये? पेट्रोना की बात ना मानी तो फिर से एक नया मसला खड़ा हो जाएगा और फिर से खून खराबा होगा। तो ये सब सोच के डर लग रहा है? अस्तगफिरुल्लाह, डर किस बात का? उस्ताद मोहतरम, आप जा सकते हैं। तलवार बंदी से पहले पहले उसकी मांगे पूरी होंगी। यहां तक कि पेट्रोना भी आ सकता है, उसे भी दावत है। मेरे आका, क्या मालूम वो आता भी है या नहीं? अगर हम उसे वजारत के काबिल समझेंगे तो क्या वो इनकार करेगा? हाँ, या उसका एहसान होगा हम पर? जो हुक्म मेरे आका। मेरे आका, माफ कीजिएगा, लेकिन मुझे कुछ ठीक नहीं लगा। डरो मत, हम जानते हैं पेट्रोना के लिए काम है। कबूल कर लेगा तो अच्छा है। फिर क्या होगा? उसे गवर्नर बनाएंगे, रुमेल जैसी जगह या फिर मिस्र का। फिर देख लेंगे। उसे दूर फेंक देंगे यानी? ये तो जहानत है, पर अगर वो कबूल भी करे तो फिर भी उसके पास बहुत से लोग हैं फितने के लिए।
पेट्रोना को संभाल लिया तो बाकियों को संभालना आसान होगा। फिक्र न करो। तो फिर यही करते हैं मेरे आका। कल सुबह वक्त पर आ जाना तुम लोग। तैयार हो? क्या कर रहे हैं ये पागल? जरा देखो तो क्या सोच है इनकी। पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस देखते जाओ। तैयार हो? ये आदमी कर क्या रहा है? मैंने कहा ना खामोश रहो। दोस्तों, सुल्तान महमूद आज तलवारबंदी करेगा, लेकिन देखते हैं कि वो ये काम किस तरह से करेगा। ये आदमी पागल हो गया है। बादशाह के सामने बादशाह की तरह जाएगा। वो जो कर रहा है उसे करने दो जुलाली। सल्तनत का एहतराम दो हिस्सों में बट गया। अच्छी तरह याद रख लो ये बात, ना शान रही और ना ही उनका एहतराम रहा। सुल्तान महमूद ने हर चीज कबूल कर ली है, तभी यहाँ तक आ गए। खामोश रहो जुलाली, चुप करो। तुम महल में जाओ और जाकर पता करो क्या हालात हैं, फिर मुझे खबर करना। ठीक है, जा रहा हूँ। देखते हैं कि पेट्रोना से कैसे छुटकारा पाया जाए। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। वो बच गया तो लोग हमसे पूछेंगे। हमारी रियाया हम पर बहुत एतमाद करती है और हम उनके एतमाद को कभी ठेस नहीं पहुंचाएंगे। आपके हुक्म के मुताबिक पेट्रोना के मुंतखब करदा लोग इकट्ठे हो गए हैं। और पेट्रोना कहते हैं वो भी आ रहा है। तो ठीक है, हम भी निकलते हैं फिर। होशियार, बादशाह सुल्तान महमूद तशरीफ ला रहे हैं। देखो जरा, जितने भी लुटेरे थे सब पेट्रोना के साथ मिल गए। आप किसका इंतजार कर रहे हैं आगा? ताखिर की माजरत चाहते हैं। आप कहां रह गए थे उस्ताद मोहतरम? पेट्रोना नहीं आया क्या? वो नहीं आया। कह रहा था कि मुझ जैसे बागी का क्या काम महल में। हम उससे बात करना चाहते हैं। हमने दावत तो दी, पर ऐसा कहा उसने। इस हुकूमत की मौजूद शख्सियत, और आज इस हुकूमत में हमारा पहला दिन है। सबको इत्तला दी जाती है कि वजारत के इंतखाब के लिए सालादार हमने महमद आगा को चुना है। मिर्जाजादे शेख अफंदी को हमने फरमान सुनाने के लिए मुंतखब किया है। जुलाली हसन अफंदी अनातोलिया के जज होंगे। जरा देखिए आगा, एक मुनाफिक और पागल इंसान काजी बन रहा है। ये सभी गद्दार लोग इस रियासत की जड़ों को खोखला कर देंगे। आज मैं किसी की नहीं सुनूंगा। आज मैं इन सब की नस्ल मिटा कर रख दूंगा। अभी यहीं रुको। और जुलाली हसन अफंदी से ली जाने वाली जमीन की जिम्मेदारी इब्राहिम अफंदी को सौंपी जाती है।
इब्राहिम अफंदी इस्तांबुल का काजी होगा? और क्या, इस पागल को इस्तांबुल का काजी बना दिया है इन्होंने। ये तो खुद बाकियों के साथ मिला हुआ है। ये बेईमान क्या जाने कि इंसाफ क्या होता है। कैसे कैसे लोगों को हम पर हुक्मरानी करने का मौका मिल रहा है, और इब्राहिम अफंदी को जमीनों की जिम्मेदारी दे दी। दिल चाहता है कि पेट्रोना भी यहां होता तो हम उसे भी कोई ओहदा देते, लेकिन वो नहीं चाहता कि उसे कोई मकाम मिले। इंशाअल्लाह ऐसा होगा मेरे आका। देख लिया आपने कि पेट्रोना कितना जिम्मेदार है। हमने अपनी बात पूरी की और अब उसे भी चाहिए कि अपनी बात पूरी करे और इस दंगे फसाद को खत्म करके अब वो अपने घर चला जाए। दुरुस्त फरमाया बादशाह सलामत, हम जाकर उसे खबर देते हैं। जल्दी जाइए। आप सबको ये नया काम बहुत बहुत मुबारक हो। हमने उस पागल को जज बना दिया। लोग हंसेंगे हम पर। यकीनन इसमें कोई मसलियत होगी, बस आप अपनी आंखें खुली रखिएगा। ये इस पीरजादे कोई और चाल चल रहा है मेरे आका। वक्त कम है, तकरीब शुरू होने वाली है। आपके साथ चलते हैं हम भी। नहीं, तुम रुको। पेट्रोना भी वहीं होगा और हम नहीं चाहते कोई गड़बड़ हो। हम महल जा रहे हैं, तुम भी वहीं आ जाओ। आप मुझे दावत दे रहे हैं या कि यह हुक्म है मेरे आका? ताकत और बगावत। बादशाह सलामत, आप पिंजरे से नए नए आजाद हुए हैं। इजाजत हो तो आपका साथ दूं मैं। तुम्हारा शुक्रिया, जहमत ना करो।
हालत तो देखो इनकी, किस तरह पागल हो रहे हैं। कैसी गुस्ताखी है ये बेवकूफ इंसान। क्या हुआ बादशाह सलामत? ये खादिम भी तलवारबंदी कर रहा है। हम महल जा रहे हैं, तुम भी वहीं आ जाओ। आप मुझे दावत दे रहे हैं या कि यह हुक्म है मेरे आका? क्या कहा? महल में बुलाया है उसने मुझे। तो जाओ ना, ताकि इन्हें पता चले तुम किसी से नहीं डरते। ये भी जान जाए महल का असल मालिक कौन है। उस्ताद मोहतरम। जी मेरे आका। ये कैसी जिल्लत है? खैर तो है, क्या हुआ? आखिर पेट्रोना हमारी बात क्यों नहीं मान रहा? वो मैदान खाली क्यों नहीं कर रहा? हमें नहीं मालूम, आप कहते हैं तो पूछते हैं। जरूरत नहीं, वो पागल यहाँ आ रहा है। समझ नहीं आई, पेट्रोना यहाँ आ रहा है? हाँ, यहाँ आ रहा है। शहजादी साहिबा, फिर से मुसीबत आ गई। खैर तो है, क्या हुआ? पेट्रोना के हवाले से कोई बात है मगर पता नहीं चला। बादशाह सलामत ने उसे महल में बुलाया है। यहाँ महल में पेट्रोना को? जी शहजादी। या अल्लाह। अवाम मुझे पसंद करती है तो इसमें मेरी गलती नहीं है। इस पागल को इस्तांबुल का काजी बना दिया हमने, हर जरूरत को पूरा किया। वैसे इसके सिवा चारा भी क्या था? हम आपको भी अपना बेटा समझते हैं पेट्रोना। आप दोनों को भाइयों की तरह बात करनी चाहिए, क्योंकि लड़ाई झगड़े का कोई फायदा नहीं है। तुमने क्या समझा था? तुम यहाँ से ऐसे चले जाओगे? तुम्हारी लाश को गलियों में घसीटेंगे। इब्राहिम पाशा, क्या लगता है पेट्रोना तुम्हें?